बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मसला है वो ये है, क्या इद्दत मुकम्मल होते ही गुस्ल करना ज़रूरी है? जैसे ही औरत जो इद्दत में बैठी हुई है और उसकी इद्दत जैसे ही मुकम्मल होती है तो क्या उसको गुस्ल करना ज़रूरी है? अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, चड़कते भड़कते कपड़े पहनना, नया लिबास पहनना, क्या ये सब काम करना ज़रूरी है? अगर नहीं करेगी तो गुनहगार होगी। तो इसकी क्या हकीकत है? एक भाई का हमारे पास फ़ोन भी आया था और उन्होंने हमसे ये मसला भी पूछा था कि जी हमने औरतों से सुना है कि हमारी जो चची हैं या उनके रिश्ते में कोई लगती हैं कि उनकी इद्दत मुकम्मल हो रही है, तो औरतें ये कह रही हैं कि अब जो है जैसे ही इद्दत मुकम्मल होगी और जिस वक्त इद्दत मुकम्मल होगी उसके फ़ौरन बाद जो है उनको नहलाना है, गुस्ल करना ज़रूरी है और गुस्ल नहीं करेंगी तो गुनहगार होंगी। क्या ये बात सही है? तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ ये बात सुन करके कि कैसी कैसी बातें आवाम के अंदर फैली हुई हैं और ये सब चीज़ें जो हैं ये बददीनी की वजह से है और उलमा से दूरी की वजह से हैं। हम पूछना गवारा नहीं करते और अपनी मर्ज़ी से और अपनी ही अक़ल से जो है मसले मसाइल घड़ना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही इद्दत मुकम्मल होती है तो गुस्ल करना कोई ज़रूरी नहीं है। किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि जैसे ही इद्दत मुकम्मल हो जाए तो पूरा यानी कि प्रॉपर्ली गुस्ल किया जाए और बेहतरीन उम्दा लिबास पहना जाए और ये ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। बिल्कुल नहीं। इद्दत मुकम्मल होती है, आपका मन कर रहा है नहाने के लिए, जो इद्दत में बैठी हुई हैं उनका मन कर रहा है नहाने के लिए तो बिल्कुल नहा सकती हैं। इद्दत के दौरान भी नहा सकती हैं, इद्दत के मुकम्मल होने के बाद भी नहा सकती हैं। इसमें कोई नया ऐसा हुक्म नहीं है कि भाई इद्दत मुकम्मल होगी तो नहाना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। मन चाह रहा है नहा ले, फिर अच्छे कपड़े पहनने को मन कर रहा है, कोई रंगीन लिबास पहनने को मन कर रहा है तो इद्दत मुकम्मल होने के बाद रंगीन और चड़कता भड़कता लिबास भी पहना जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। असल में ये सोच आती कहाँ से है? ये सोच असल में आजकल इद्दत के अंदर जो है बहुत सारे खुराफात और रसूमात पैदा हो गई हैं लोगों के अंदर और वो उसको अंजाम भी देते हैं। जैसे कि इद्दत मुकम्मल होती है तो देगे वग़ैरह उतारी जाती हैं, पूरा यानी कि मेहमानों को बुलाया जाता है और इसी तरीके से जो औरत इद्दत में बैठी है उसके भाई उसके लिए ज़ेवरात और अच्छे अच्छे कपड़े वग़ैरह लाते हैं। तो ये एक रस्म की शक्ल हो गई है। अगर ये रस्म की शक्ल आपके इलाके में है और इसको ज़रूरी समझा जाता है तो फिर आपके लिए करना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। यानी कि जिस दिन मुकम्मल इद्दत होती है उस दिन देगे उतारना, मेहमानों को बुलाना और फिर भाइयों का चड़कते भड़कते अच्छे अच्छे लिबास लाना, ज़ेवरात वग़ैरह लाना, अगर ये रस्म के तौर पर किया जा रहा है तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, शरीयत में इसका कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे ही कर लेता है, वहाँ कोई ऐसा चलन नहीं है, ऐसा कोई रवाज नहीं है कि इद्दत के मुकम्मल होने पर मेहमानों को बुलाया जाता हो, देगे उतारी जाती हों, ऐसा कोई चलन वहाँ नहीं है किसी ऐसी जगह पर। और फिर वहाँ आदमी इत्तिफाक से उनके लिए जो जिनका इंतकाल हुआ है उनकी इसाले सवाब के लिए अगर देग वगैरह उतार देता है। लेकिन हम अच्छी तरह समझ ले उस जगह की मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ ये रस्म और रवाज के तौर पर इसको नहीं मनाया जाता है और लोग इस चीज़ को नहीं जानते, वहाँ अगर कोई इसाले सवाब के लिए ऐसा कर लेता है तो उसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरीके से कोई भाई अपनी बहन के लिए खूबसूरत अच्छे लिबास ले आता है लेकिन वो रस्म के तौर पर नहीं लाता, बल्कि वहाँ चलन ही नहीं है इस चीज़ का, वो इत्तिफाक से ऐसा ले आता है, तो उसमें भी कोई हरज नहीं है। लेकिन चूँकि आम तौर से ये एक रस्म बन चुकी है और लोग इसको ज़रूरी समझने लगे हैं, जैसे इद्दत मुकम्मल होती है तो देगे उतारी जाती हैं, मेहमानों को बुलाया जाता है और इसको ज़रूरी समझा जाता है। अगर कोई शख्स ये काम नहीं करता है तो उस पर लानतान किया जाता है, उसको बुरा भला कहा जाता है। और बाज़ लोग कहते हैं कि कंजूस है, बख़ील है, इसे ये भी नसीब नहीं हुआ है कि ये देग उतरवा देते अपनी वालिदा के लिए, अपने वालिद के लिए, और मेहमानों को बुला करके खाना खिला देते, मिस्कीनों गरीबों को बुला करके इसाले सवाब के तौर पर खाना खिला देते। तो इस तरह से लोग लानतान भी करते हैं। फिर उन लानतान से बचने के लिए आदमी मजबूरी में ये कर गुज़रता है। अगर कोई बचना भी चाहता है इस रस्म से तो आदमी उसे मजबूर कर देते हैं। तो किसी की परवाह बिल्कुल ना करें, शरीयत में इसका कोई हिस्सा नहीं है। जो कोई कह रहा है कहने दें। देगे उतारना, मेहमानों को जोड़ना, इसी तरीके से भाइयों का अपनी उस बहन के लिए जो इद्दत से उठी हैं, इद्दत जिनकी मुकम्मल हुई है उनके लिए उम्दा लिबास लाना, ज़ेवरात लाना,
رسم کے طور پر اگر یہ کیا جاتا ہے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ بہت سارے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں اور لا علمی کی وجہ سے ملوث ہے، اور کچھ چلن اور رواج بن چکا ہے، رسم بن چکی ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے وہ مجبور ہو جاتے ہیں لوگوں کے لعن طعن سننے کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو کسی کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ دیکھیے، جو شخص دنیا کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ انتہائی بیوقوف انسان ہوتا ہے۔ سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنے رب کو راضی کرے، دنیا ناراض ہوتی ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اللہ راضی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر اللہ ناراض ہیں تو پوری دنیا بھی خوش ہے، کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔